गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ सीटेट की एक वीडियो बनाइए, सीटेट के लिए क्लास कीजिए। तो मैंने वीडियो बनाई और क्लास मतलब आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट क्लास है सीटेट के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपकी बात मानी है, आपने मुझे बोला कि मैम सीटेट के लिए पढ़ाइए, सीटेट की वीडियो बनाइए, जिससे अभी सीटेट का पेपर होने वाला है। अभी फॉर्म आए हैं कल परसों से, तो उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर कोशिश करेंगे कि कोर्स को पूरा कंप्लीट कर ले और लास्ट में क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं। लास्ट में जितने भी हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन मैंने आपकी बात मानी और मैंने क्लास शुरू कर दी। लेकिन आपको भी मेरी बात माननी है। अब आपका भी ये फ़र्ज बनता है ना कि आपको भी मेरी बात माननी है। अब वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि सीटेट की क्लास सब यहीं से ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली वीडियो को शेयर करना है। अगर डेली आप 5 लोगों को भी शेयर करते हो तो भी देखिए आप कितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। जब मैंने आपकी इतनी बात मान के क्लास शुरू कर दी तो आपको भी मेरी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, है ना। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, कभी भी थक कर नहीं बैठना चाहिए, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद बना कर रखनी है हमेशा, कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। एक उम्मीद ही क्या करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, एक बार और प्रयास कर लेते हैं, एक बार और प्रयास कर लेते हैं, है ना। तो प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरणीय अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। उसमें ये हमने सिलेबस लिखा हुआ है, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, इसी में से पेपर बनाएंगे मतलब एग्जामिनर पेपर बनाएगा इसी सिलेबस में से। हमें ये एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। जैसे हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को थ्योरी में क्लियर करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है हम जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे मेरे साथ साथ ही, जब मैं बोलती रहूंगी आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है, परिवार और मित्र। परिवार और मित्र, जिसमें हमें पढ़ना है संबंध पढ़ने हैं, कार्य और खेल पढ़ने हैं, पशु और पौधे पढ़ने हैं, ठीक है। परिवार और मित्र, खेल, कार्य और खेल, पशु पौधे और संबंध। दूसरा चैप्टर है भोजन और आश्रय, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भोजन और आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा जल, वाटर। चौथा चैप्टर है हमारा भ्रमण। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं और जो चीज़ें हम बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्य क्षेत्र। इसके बारे में हमें पर्यावरण की पूरी जानकारी लेनी है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। क्या है पर्यावरण, क्या है पर्यावरण की अवधारणा और क्या है पर्यावरण के कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। कुल मिला के क्या है, पर्यावरण से संबंधित हमें सारी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम पेपर में बैठकर कोई क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। टिक तो करके ही आते हो आप, हर बार करके आते हो ना टिक, तो सही करना है, जिससे क्या हो कि पेपर क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट कौन सा है, सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, सीखने का सिद्धांत। उससे आगे है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध। नेक्स्ट चैप्टर है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्या है, क्रियाकलाप।
जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर निशान लगा देना अपनी कॉपी में कि ये कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले बहुत अच्छे से हेडिंग बना बना के बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। ये नोट्स ही ऐसे हैं जो आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको क्या करना है, 10 दिन 15 दिन पहले फटाफट से रिवीजन करना है। रिवीजन तो साथ साथ भी करते हुए चलना है, जैसे मैं डेली बोलती हूँ ना कि रिवीजन साथ साथ करते हुए चलेंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो पिछले वाले का रिवीजन करके आएंगे, तब अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। रिवीजन से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती है। साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि अगर किसी चीज़ को हम 21 दिन तक रिवाइज करते हैं, लगातार 21 दिन तक कोई भी चीज़, मतलब कोई भी याद करने के लिए चीज़ या कोई भी ऐसी बात जिसे हम डेली रात में सोने से पहले याद करके सोते हैं, तो उसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नोट्स बनाने हैं उसे डेली रिवाइज करना है, डेली रिवीजन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, पिछले वाले को रिवाइज करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, क्रियाकलाप के बाद चर्चा। चर्चा में पढ़ेंगे हम पर्यावरण के बारे में। फिर नेक्स्ट क्या है, शिक्षण सामग्री, और लास्ट क्या है, समस्याएं। फिर इन सारे चैप्टर्स को क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, जब ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम MCQ लगाना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जैसे मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ना, ये झंझट खत्म हो जाएगा। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, PDF के माध्यम से फटाफट से क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन थ्योरी जो होगी वो थ्योरी डिजिटल बोर्ड पे भी हाथ से लिखकर ही पढ़ाने में मज़ा आता है, तभी बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, इसे थ्योरी को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आप देखते होंगे ना, वीडियो में बाहर से आवाज़ आती है, कभी वीडियो बीच में बनाते बनाते रुक जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, बस खाली एक उंगली तो टच करनी है अपने फ़ोन पे, किसी का कुछ तो नहीं जा रहा ना, पैसे तो नहीं लग रहे ना, फीस तो नहीं भरनी पड़ती ना। मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। पेपर होने से पहले ही मैं जो भी सब्जेक्ट में लेके चलूंगी उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करा के, और फिर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अदर टीचर की भी व्यवस्था की जाए, जैसे मैथ के लिए, जैसे और दूसरे सब्जेक्ट है, SST वगैरह है, उनके लिए। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरी क्लास को पूरी अच्छे से बिल्कुल तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको वीडियो को शेयर करना है, लोगों को जोड़ना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस 5-10 मिनट निकालिए दिन में और उसमें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज शाम तक मुझे रेस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। मैंने आपको आपके कहने से ये दोनों क्लासेज स्टार्ट कर दी है, CTET की, पर्यावरण अध्ययन की, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो मुझे शाम तक लगना चाहिए कि हाँ मैंने आपकी बात मानी है, तो मुझे इसका रेस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा ही हुआ है कि स्वाध्याय श्री में आपका स्वागत है। तो आइए स्वाध्याय श्री में और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, अपने परिवार के साथ लोगों को जोड़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज हम खाली इंट्रोडक्शन क्लास ही लेके आए थे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, और कल से एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए जितना हम एक क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं उसे करेंगे, और फिर अच्छे से कंप्लीट करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, परिवार और मित्र संबंध कार्य खेल पशु पौधे। परिवार क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है परिवार, फैमिली क्या होती है। ठीक है, लेकिन वो जो परिवार है, जो हमारा परिवार है, उसके बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना है, परिवार की डेफिनेशन लिखनी है, वैज्ञानिकों के अनुसार लिखनी है, कौन से वैज्ञानिक ने परिवार को किस तरह से डिफाइन किया है। क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही पूछेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़े आएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार कैसा होता है, कितने लोग होते हैं, ऐसे थोड़े आएगा। क्वेश्चन तो यही आएंगे कि वो परिभाषा दे देंगे, पूछ लेंगे कि किसने दी है ये परिभाषा। ठीक है, फिर परिवार के बारे में जितनी भी बातें होती है वो सब आपसे इसी वे में पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम, मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, परिवार की, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, परिवार एवं, साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ, परिवार एवं मित्र या परिवार और मित्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, हेडिंग बनाइए,
कि परिवार वह संस्था है जिससे क्या होता है, बालक का जन्म होता है, विकास होता है और इसी में इसका अंत होता है। ठीक है, क्या है परिवार? परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, वहीं से बालक का विकास होना शुरू होता है और अंत में वहीं पे बालक का अंत हो जाता है। बालक क्या, जब वो बालक थोड़ा ही रहता है, फिर तो वो बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है, परिवार वह संस्था है और उसी परिवार में उसकी संपूर्ण क्रियाएं कंप्लीट होती है, उसका विकास होता है, वृद्धि होती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है उसी परिवार में। तो क्या लिखेंगे? परिवार वह संस्था है, एक डेफिनेशन लिखेंगे, परिवार वह संस्था है, वह बहुत इजी वे में बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ते हुए चलेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए। हमें अपने सब्जेक्ट को टफ नहीं बनाना है, हमें अपने सब्जेक्ट को इजी बनाना है, जिससे हमें देखते ही लगे कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर हम फटाफट से टिक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने शब्दों में। वो लिखा हुआ आता है ना कभी कभी क्वेश्चन में कि अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए, तो इसी तरह से अपने शब्दों में यानी बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, जिसमें बालक का जन्म होता है, साथ साथ लिखेंगे मेरे, बालक का जन्म होता है, विकास होता है, विकास होता है और अंत होता है। तो परिवार क्या है कि जिसमें बालक पैदा होगा, उसका विकास होगा, उसकी सारी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होगी वो कहाँ पे होगी? सब परिवार के साथ ही होगी और अंत का कहाँ पे होगा? वो भी परिवार में ही होगा। तो इसे डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे कि परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है और क्या होता है? विकास होता है और इसी में इसका अंत होता है। ठीक है, अब जो परिवार है उसे आप जानते ही है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में परिवार को क्या बोलते हैं? फैमिली। आप सभी जानते हैं फैमिली बोलते हैं। अब ये जो फैमिली शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये फैमुलस से लिया गया है। फैमुलस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अभी मैंने आपको बोला था ना कि क्या ये थोड़े पूछेंगे आपके परिवार में कितने लोग हैं, पूछेंगे कि परिवार जो फैमिली शब्द है वो कौन सी भाषा, किससे लिया गया था और कौन सी भाषा का शब्द है। तो फैमुलस क्या है? लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है और फैमुलस से बना था फैमिली था। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता था? फैमुलस का अर्थ होता था नौकर। ठीक है, फैमुलस का अर्थ क्या होता था? नौकर। और इससे क्या बनाया गया? फैमिली बनाया गया, जिसका अर्थ क्या दिया गया? परिवार दिया गया। ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे फैमुलस का विस्तृत अर्थ। ये तो मैंने आपको बता दिया, नौकर। फैमुलस का विस्तृत अर्थ फटाफट से लिखिए इसे, क्योंकि इसे मुझे रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो विस्तृत अर्थ क्या है? इसमें लिखेंगे हम डेफिनेशन कि परिवार समाज की ऐसी इकाई है। फटाफट से मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बोल भी रही हूँ। परिवार समाज की ऐसी इकाई है, परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें, साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित बच्चे, विवाहित और अविवाहित दोनों, माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे, विवाहित और अविवाहित बच्चे,
अविवाहित बच्चे, ठीक है। और कौन कौन आता है परिवार में? माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य शामिल रहते हैं। तथा अन्य सदस्य कौन कौन? अब माता पिता के सिवा और भी तो है, भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ फूफा, नाना नानी, इतना परिवार भी तो होता है। लेकिन एक साथ कौन रहते हैं? चाचा ताऊ, चाची, ताई, ठीक है, ये सब एक साथ रहते हैं। भाई, चाचा ताऊ के बच्चे, तो वो इन सभी अन्य सदस्य में वो सब आ जाते हैं। तथा अन्य सदस्य, अन्य पूरा एक परिवार तो रहता ही है, माँ बाप, माता पिता, उनके विवाहित बच्चे, और फिर उनके बच्चों की जब शादी हो जाती है तब वो, उनकी वाइफ, वो सारे उस परिवार के। और अन्य सदस्य के अंतर्गत जो जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन होता है परिवार में? परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य शामिल रहते हैं, और जो क्या करते हैं? उत्तरदायित्व तथा आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। तो ये क्या है? क्या परिवार क्या है? कि परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे और अन्य सदस्य रहते हैं। तथा उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व और स्नेह की भावना से बंधे रहते हैं। स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। तभी तो उसे परिवार कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना उसे परिवार, क्योंकि उनमें आपस में उत्तरदायित्व की भावना होती है, एक दूसरे की जिम्मेदारी की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, और वो इस भावना के कारण आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तभी उसे परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है परिवार? फैमुलस का विस्तृत अर्थ, फैमुलस का अर्थ एक शब्द में तो था नौकर। अगर क्वेश्चन आएगा कि फैमुलस का अर्थ क्या है, नौकर है, लेकिन फैमुलस को डिफाइन कैसे किया है कि परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य रहते हैं, जो आपस में जो उत्तरदायित्व और स्नेह की भावना से आपस में बंधे रहते हैं। तो इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ। मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर आगे का लिखेंगे इसके बाद। एक एक चैप्टर को बहुत आसानी से बिल्कुल इजी वे में याद करते हुए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, शेयर करना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, इसके आगे का लिखेंगे फटाफट मेरे साथ साथ। जैसे मैं बोलती हूँ तभी आप साथ साथ कॉपी पे लिखते रहिए। ठीक है, नहीं तो फिर देख के लिखने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर आपको क्या करना है, उसे आज के आज ही याद कर लेना है। कल के लिए नहीं मत छोड़ना उसे कि चलो लिख के छोड़ दिया कल पढ़ लेंगे, नहीं, आज ही पढ़ना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट बना बना के लिख लेते हैं कि बालक का प्रथम स्कूल किसे कहा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो पॉइंट लिखेंगे, बालक का प्रथम स्कूल। बालक का प्रथम स्कूल क्या है? परिवार है, फैमिली है। बालक का प्रथम स्कूल परिवार होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। ये भी आता है कि परिवार कैसी संस्था है? परिवार, फैमिली एक सामाजिक संस्था है, एक
सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था है। अगला लिखेंगे कि बच्चे की जो प्रथम शिक्षिका होती है वो कौन होती है? आप सभी को पता है बालक की प्रथम शिक्षिका होती है उसकी माँ। बालक की प्रथम शिक्षिका या गुरु कौन होती है? माँ होती है। शिक्षिका या गुरु माँ होती है। कौन होती है? माँ। एक माँ ही तो आपको सबसे पहले सिखाती है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, कौन सिखाता है? माँ सिखाती है ना। तो सबसे पहली गुरु कौन हुई? माँ हुई। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कि परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या है परिवार? परिवार शिक्षा का कैसा साधन है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन है क्या? परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे कि अनौपचारिक क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होता है वो होता है अनौपचारिक। और औपचारिक क्या होता है? जिसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं, समय स्थान पाठ्यक्रम होता है और विशेष विशेषज्ञ होते हैं, वो होता है औपचारिक। और अनौपचारिक क्या होता है? जीवन से मृत्यु तक। ठीक है, अब हम किसके अनुसार लिखेंगे? एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार बहुत पूछी जाती है, ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, परिवार की जो परिभाषा दी है, मैकाइवर एवं पेज ने क्या लिखा है परिवार के बारे में? तो लिखेंगे मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध, क्या बोला है इसने परिवार के बारे में? कि परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष, इसे नोट डाउन करेंगे, स्त्री पुरुष के यौन संबंध तथा पर्याप्त निश्चित होते हैं। क्या होता है? स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं। पर्याप्त निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं। किसने दी है ये परिभाषा? मैकाइवर एवं पेज ने दी है कि परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध क्या होते हैं? पर्याप्त निश्चित होते हैं और इनका इतनी देर साथ रहे जिससे संतान उत्पन्न हो, उसका पालन पोषण हो। इनका इतनी देर साथ रहे, इन्होंने कहा है कि जो इनका इतनी देर साथ रहना कि संतान उत्पन्न हो सके और उनका पालन पोषण हो सके। मतलब इनका कहना क्या है? इन्होंने क्या कहा है परिवार के बारे में कि बस परिवार इतना है कि स्त्री पुरुष के यौन संबंध के लिए उन्हें जितना कम से कम टाइम मिलता है, मतलब अपने परिवार में, और उनका काम क्या है कि बस परिवार की उत्पत्ति, मतलब परिवार में क्या करना है? संतान उत्पत्ति करना है और क्या करना है? उनका पालन पोषण करना है। इन्होंने मैकाइवर और पेज ने परिवार को बस इतना माना है कि परिवार मात्र एक ऐसा समूह है जिस
जिसमें स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी को बस इतना समय साथ रहना है कि वो संतान उत्पत्ति कर सके और अपने संतान का पालन पोषण कर सके। ये किसने बोला है? हमने नहीं बोला, ये बोला है मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, तो उनकी सोच थी ये, उन्होंने सोचा था परिवार के बारे में ऐसा। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे आप इस परिभाषा को, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। ठीक है, हो गया, इसे रफ कर देते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे परिवार के कार्य। परिवार के कार्य, हेडिंग डालेंगे सॉरी, परिवार के कार्य। तो परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा है। एक होते हैं अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, और दूसरे होते हैं आवश्यक कार्य। दो भागों में बांटा गया है परिवार के कार्यों को, अनावश्यक कार्य और आवश्यक कार्य। अब आवश्यक कार्य क्या होते हैं उसमें लिखेंगे, फिर उन्हें डिफाइन करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप, सबसे पहले आवश्यक कार्य में क्या लिखेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। भाई आर्थिक क्रियाकलाप तो आवश्यक कार्य में ही आएगा ना। अब अर्थ के बिना, मनी के बिना, पैसे के बिना जिंदगी कैसे जियोगे, है ना? तो वो किस में आ जाएगा? पैसा कमाना, पैसा कमाना। आर्थिक क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये क्या है? आवश्यक कार्य है, परिवार के लिए आवश्यक कार्य है आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा लिखेंगे शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक शैक्षणिक क्रियाकलाप। अब ये भी आवश्यक है परिवार के लिए, शैक्षणिक क्रियाकलाप भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, शिक्षा प्राप्त करना भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि भाई हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, उन्नति करे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलाप है। दूसरा क्या है? शैक्षणिक क्रियाकलाप है। और तीसरा क्या है? आवश्यक कार्य। तीसरा आवश्यक कार्य है लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप। तीसरा क्या है? लैंगिक एवं प्रजनन क्रियाकलाप, प्रजनन क्रियाकलाप यानी प्रजनन क्रियाकलाप यानी वंश को आगे बढ़ाना। वंश को आगे बढ़ाना ये भी क्या है? आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं अनावश्यक कार्य। अनावश्यक कार्य क्या है? मनोरंजन से संबंधित कार्यों का क्रियाकलाप। क्या है? ये तो अनावश्यक ही है ना। मनोरंजन से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित क्रियाकलाप। अब मनोरंजन से संबंधित क्रियाकलाप भी लगा लीजिए। आप सारा दिन फ़ोन में गेम खेलते रहते हैं, वो भी अनावश्यक कार्य है। आप चैटिंग करते रहते हैं, बेफालतू की बकवास करते रहते हैं, वो भी अनावश्यक कार्य है। करना क्या है? फ़ोन का यूज किस लिए करना है? पढ़ाई करने के लिए करना है। यूट्यूब से अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और किस लिए है? अपने मतलब आप घर से बाहर जाते हैं, आप घर में अकेले हैं, आपके घर वाले आपको छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो खाली उसके लिए फ़ोन है कि आप ठीक हो, अपने रिश्तेदारों का पता लेने के लिए फ़ोन है। लेकिन कौन करता है? किसी से बात नहीं करता कोई। सब क्या करते हैं? पूरा दिन फ़ोन में गेम 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 गेम। और क्या है? फेसबुक, व्हाट्सअप, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसमें स्लॉग लगे रहते हैं। जो ज़रूरी है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनावश्यक कार्यों के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से, और इसका आगे का जो है वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस आज हमने खाली शुरुआत की है, इससे आगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। परिवार को बहुत अच्छे से एक एक डिफाइन करके, एक एक चीज़ को डिफाइन करके बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जैसे मैंने आपको बोला है, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।